हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक ऐसा सवाल जो ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में सोचने वाले अक्सर पूछते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करता है? एक ग्रुप है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिंग, जिसमें 35 देश मिलकर तय करते हैं कि ये सेंसिटिव टेक किसको मिलनी चाहिए और किसको नहीं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं, ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैटर है। अमेरिका और रशिया का इन्फ्लुएंस, इंडिया का ग्रोइंग रोल और चाइना का इससे बाहर रहना, ये सब इसकी कहानी का हिस्सा है। MTCR का ये सिस्टम दुनिया के पावर बैलेंस को कैसे इफेक्ट करता है, इस वीडियो में हम इसकी सच्चाई समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। What is MTCR? A global control system. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिंग एक मल्टीलैटरल ग्रुप है जो 1987 में G7 कंट्रीज USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने बनाया था। इनका मकसद है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन के लिए मिसाइल और उनके टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को रोकना। MTCR के 35 मेंबर देश एक इनफॉर्मल नॉन ट्रीटी एग्रीमेंट के थ्रू काम करते हैं, जिसमें वो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाते हैं, खासकर उन मिसाइल पर जो 500 kg पेलोड को 300 km तक ले जा सके। इसमें दो कैटेगरीज होते हैं। कैटेगरी 1 कंप्लीटली मिसाइल सिस्टम या हाईली सेंसिटिव आइटम और कैटेगरी 2 डुअल यूज पार्ट्स जैसे इंजन। मेंबर्स एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं कि किसको टेक देनी है। नॉन अंडरकट पॉलिसी के अंडर अगर एक देश टेक देनी करता है तो बाकी भी देनी करते हैं। यह सिस्टम MTCR के मेंबर्स के लिए नॉन प्रोलिफरेशन का एक जरूरी टूल है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल साइड इसे और कॉम्प्लेक्स बनाती है। पॉलिटिकल डायनामिक, हु होल्ड द पावर। MTCR के डिसीजन में पॉलिटिकल बड़ा रोल प्ले करती है। सुपर पावर्स जैसे USA और रशिया इसे अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं। USA ने MTCR गाइडलाइंस को अपने नाटो अलाइज जैसे UK के साथ ट्रिडेंट मिसाइल्स शेयर करने के लिए फ्लेक्सिबल किया, जबकि नॉन अलाइज को स्ट्रिक्ट रूल फेस करने पड़ते हैं। चाइना एक बड़ा एग्जाम्पल है। वो MTCR मेंबर नहीं है, लेकिन 1990s से गाइडलाइन फॉलो करने का वादा किया था, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया को सेंसिटिव टेक दी जो MTCR के प्रिंसिपल के खिलाफ है। चाइना MTCR को वेस्टर्न कंट्रोल कहता है, जबकि वेस्ट अपने एक्सपोर्ट को डिफेंड करता है। मेंबरशिप भी पॉलिटिकल है। इंडिया को 2016 में USA और फ्रांस के सपोर्ट से एंट्री मिली, लेकिन चाइना की एप्लीकेशन ब्लॉक हुई क्योंकि उसके इंटेंशंस पर सवाल उठे। ये पॉलिटिकल टेंशन MTCR के मेंबर्स के लिए एक चैलेंज है। वो ग्लोबल सिक्योरिटी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस करें। India's role, a strategic boost. इंडिया के लिए MTCR मेंबर एक बड़ा माइलस्टोन है। 27 जून 2016 को इंडिया MTCR का 35th मेंबर बना। इससे इंडिया के स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम को क्या मिला? पहला, इसरो को एडवांस क्रायोजेनिक टेक का एक्सेस, जो स्पेस मिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इंडिया अब अपने मिसाइल जैसे ब्रह्मोस को वियतनाम जैसे देश को बेच सकता है और इजराइल से एरो सेकंड मिसाइल खरीद सकता है। MTCR मेंबरशिप ने इंडिया को रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम लेने में भी इनडायरेक्टली हेल्प की। डिस्पाइट US ऑब्जेक्शन, पॉलिटिकली इंडिया अब MTCR के मीटिंग्स में हिस्सा लेता है और ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसीज में अपनी आवाज बुलंद करता है, जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जैसे और ग्रुप्स के लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन इंडिया को अपने एक्सपोर्ट लॉज को MTCR गाइडलाइन के साथ अलाइन करने पड़ते हैं और सेंसिटिव इन्फो शेयर करनी पड़ती है। ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है जो इंडिया के डिफेंस और ग्लोबल पोजीशन को मजबूर करता है। Recent development, challenge and changes.
2025 में एमटीसीआर के लिए एक बड़ा चेंजेस आया। यूएसए ने जनवरी 2025 में एमटीसीआर पॉलिसी को अपडेट किया। जैसे अलायंस जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके और पॉसिबली इंडिया को कैटेगरी टेक 1 के लिए केस बाय केस फ्लेक्सिबिलिटी मिली। ये एयू के यूएस डिफेंस पैक्ट के सपोर्ट में किया गया ताकि अलायंस रशिया या चाइना के टेक पर डिपेंड ना करे। लेकिन चैलेंजेस भी है। नॉर्थ कोरिया के न्यू ट्रेन बेस्ड मिसाइल और ईरान के प्रोग्राम्स एमटीसीआर के इफेक्टिवनेस पर सवाल उठते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल और कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री के राइज ने एमटीसीआर के कंट्रोल लिस्ट को आउटडेटेड बना दिया है। एमटीसीआर के मेंबर अब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या न्यू टेक कंट्रोल या न्यू मेंबर चाहिए। ये डिस्कशन एमटीसीआर के फ्यूचर और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। तो दोस्तों, एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन रहा है, लेकिन क्या ये सिस्टम दुनिया के लिए बराबर सिक्योरिटी ला पाएगा या पॉलिटिकल डिफरेंसेस इसे मुश्किल करेगा? कमेंट में अपने थॉट्स हमें जरूर शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे टॉपिक आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।